Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to our today's lecture, which is on identification of parts of speech. A very, very important topic. This is the episode number 2. पहले वाली जो episodes हैं उनकी भी PDF फाइल्स और इसकी भी PDF फाइल आप हासिल कर सकते हैं इस नंबर से, और विद दिस होप कि आपको ये सूदमंद ठहर रहा है। हम आगे चलते हैं जनाब। ये याद रखना है हमने कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ तो बात हम सिर्फ करेंगे आइडेंटिफिकेशन की, बट माय डियर फेलोज़, जो हमारा एसे राइटिंग का वेंचर है या प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन या इवन ट्रांसलेशन की भी अगर आप बात करिए तो उसमें ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच इम्पोर्टेंट रोल इस तरह से करते हैं कि हमें से बहुत से स्टूडेंट्स लिखते हैं और इवैल्यूएशन कराते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और बाकी जो हमारे, यानी कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, नाउन्स की, प्रोनाउंस की कितनी हैं, इसी तरह से वर्ब की कितनी हैं। तो इस पे एक मुफस्सल गुफ्तगू हमारी है, वो भी आप देख लीजिएगा इसी चैनल पर, क्योंकि अगर आपको मैं थोड़ा सा ये अहाता इसलिए करना चाह रहा हूँ कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल नाउन है तो इसी में आप आ जाइए। हमारे पास होता है जी एक अदद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये उसकी एक टाइप है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसा कि नाम से जाहिर है कि एब्स्ट्रैक्ट किसी भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ का नाम, जैसे हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट है जी बिल्कुल। इसी तरह से ऑनेस्टी, ओके, एंड देन अगलीनेस, ब्यूटी, राइट। तो ये जितने भी हैं ये सब के सब क्या कहलाएंगे जी, ये कहलाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जब भी आप लिख रहे हैं ऐसे तो ये याद रखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेकर आएंगे तो उसके साथ आप जो डेफिनेट आर्टिकल है हमारा, डेफिनेट आर्टिकल जिनको हम दी के नाम से जानते हैं, वो इनके साथ नहीं आता। यानी दी हैप्पीनेस नहीं होगा, ऑनेस्टी के साथ दी नहीं आएगा, ब्यूटी याद करिए ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी हमने पढ़ा था मॉरल स्टोरीज में। फिर इसी तरह से ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, फिर इसी तरह से बाकी जितने भी हैं। बट एक उसूल कहता है कि जब ऑफ फ्रेज आ जाए, क्या आ जाए जी, ऑफ फ्रेज। अब हमें फ्रेज का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि फ्रेज क्या है जी। फ्रेज हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स with some meanings, but not complete meanings, ये कोई भी आप इसकी मिसाल जो है ना ले सकते हैं ना, इन द कॉर्नर, ऑन द रूफ, राउंड द क्लॉक, ओके। ये सब के सब क्या हैं जी, फ्रेजेस। अच्छा, इसी तरह से अगर आ जाए इसके अंदर ऑफ, तो वो ऑफ फ्रेज कहला दी जाएगी। जैसे हम कहें ना जी, लेट्स फाइंड सम दिस कलर, द ब्यूटी ऑफ दिस आइलैंड इज मैचलेस, ठीक है। अब इसी ब्यूटी के साथ आपने क्या किया, दी लगा दिया। पहले आपने नहीं लगाया था ना जी, हमने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ दी नहीं लगेगा, लेकिन इसी एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर आपने जब ऑफ का रूल अप्लाई किया तो फिर यही उसूल कंक्रीट नाउन के साथ आ जाएगा, मटेरियल नाउन जिसको हम कह देते होते हैं, ठीक है। अब वो बहस लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये इतनी अहमियत के हामिल हैं कि सिर्फ आपको कोई भी उस्ताद मोहतरम पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे मतलब जैसे पढ़ाने का हक होता है वो आप सीख लें उनसे,
तो आपके ऐसे राइटिंग प्रेस यानी जितना भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है वो आपका क्लियर हो सके। ये एक मिसाल मैंने आपको जो है ना दी। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे दी छोटा एरर है सर, इसकी तो खैर है। ये याद रखते जाना है कि एरर इज़ एरर, एन एरर इज़ ऑलवेज एन एरर। वो दी का हो, वो स्पेलिंग ए ई के कोई मसले हों, वो आपके इंडेंटेशन का हो, किसी भी चीज़ का एरर एरर है। और जिसने आपका पेपर अंडरलाइन करवा दिया या वर्ड अंडरलाइन करा दिया या इनसर्कल करा दिया तो समझिए कि आप ट्रबल में हैं जनाब, ठीक है। तो ये याद रखते हुए कि छोटी छोटी बातें हैं बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, क्रूशल। इन्हीं से जो है ना वो कहते हैं ना, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, ठीक है। तो अंधेरे से निजात हासिल करनी है तो लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, सीखिए और फिर बस छा जाइए। आइए आगे चलते हैं। और वो दुआओं की दरख्वास्त आपने ज़रूर मेरी कबूल करनी है। बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है। ओके, और आई एम श्योर कि यू विल बी शेयरिंग दीज वीडियोज़ विद योर फेलोज़ जिनकी आप परवाह करते हैं। सो आइए चलते हैं। आई एम श्योर आपने अब तक इससे फ़ाइल लेकर इस नंबर से अटैम्प्ट कर ली होगी और फिर आप इसको जो है ना वो कर रहे होंगे। अब हम क्विकली करेंगे क्योंकि आज हमारे 50 MCQs हैं, तो इससे पहले कि आप बोर हो जाएं आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ वरीज एज। तो बच्चों जो पहले वाला वर्ड है ना जी हमारा, वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आने वाली जो चीज़ होती है नॉर्मल स्ट्रक्चर के मुताबिक वो वर्ब होता है, ठीक है जी। जैसे आई एम अ टीचर, तो आई एम अ टीचर में ये आई आ गया सब्जेक्ट के तौर पर, एम आ गया वर्ब के तौर पर, और ये टीचर ये आ गया वर्ब। आप में से कुछ बच्चे इसको हेल्पिंग वर्ब भी समझ रहे होंगे। अब ये बहस हम बाद में करेंगे जनाब, ठीक है। आप वैसे बता सकते हैं कि कितने बच्चे इसको हेल्पिंग वर्ब समझते हैं अभी तक, मुझे टेक्स्ट करके, मुझे फीडबैक देकर या कमेंट्स में बयान करके, ठीक है। आइए जी। सो वरीज एज, तो एज क्या है बच्चों यहाँ पर? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट, उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक ये। हाँ, एज वैसे तो नाउन है ना नॉर्मली। एक और छोटी सी बहस देख लें कि बहुत सारे नाउन्स जो हैं वो हम वर्ब के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? ये मिसाल मैं आपकी खिदमत पेश कर देता हूँ। ऐसे कहते हैं कि जनाब जैसे टेबल नाउन है, शोल्डर बी नाउन है, वॉल बी नाउन है, चेयर बी नाउन है ना जी। ये जब हमने शुरू में याद है पार्ट्स ऑफ स्पीच किए होंगे तो फिर नाउन के तौर पर इनकी जो है ना वो एग्जाम्पल्स मैडम ने, सर ने, उस्ताद मोहतरम ने, उस्तानी साहिबा ने दिए होंगे। तो उस वक्त नहीं हमें बताया गया क्योंकि जाहिर है ग्रेजुअली सीखना होता है हमने। और ये जब भी हम बात करते हैं तो किसी उस्ताद पे तनकीद नहीं करते, एक निज़ाम है जिसको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, ना किसी स्टूडेंट को टारगेट करना मकसद है। तो आपको एक अच्छी कंपनी मिल जाए, अच्छे उस्ताद की, अच्छे दोस्तों की, जिनका पढ़ने लिखने के साथ तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती हैं। तो जैसे टेबल द मील, टेबल द मील, तो बताइए ये कौन सा टेंस है, सेंटेंस है? टेबल द मील याद है आप लोगों ने पढ़ा था, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये वो वाला है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की खूबी क्या थी कि वो शुरू होता है किससे? वर्ब से। इसी तरह से शोल्डर मी या आई शोल्डर हिम इन द टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी, सपोर्ट करना। वॉल हिफाजत की दीवार बन जाना। चेयर बैठना, चेयर योरसेल्फ भी कह सकते हैं हम, ठीक है। सो हर नाउन जो है वो इस्तेमाल हम कर सकते हैं बतौर वर्ब के भी। तो इसलिए उसकी जो जगह है उस सेंटेंस में वो डिसाइड करती है कि ये वर्ब है, नाउन है, या इसका फंक्शन जो है ना वो क्या चल रहा है। सो रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना, हमने डॉगमेटिक नहीं रहना इस चीज़ के। एक मतलब एक चीज़ पढ़ ली तो बस सर यही थी। फिर आते हैं बोथ मैन लुक्ड स्लाइटली अबैश्ड। इसमें ये वाला लफ्ज़ अंडरलाइन है, ठीक है। लाइक अ पेयर ऑफ गिल्टी स्कूल बॉयज़, तो अबैश्ड ईडी वाले जितने वर्ड्स होते हैं ना नॉर्मली, ये याद रखें, वो क्या होते हैं? ये मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, वो एजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एजेक्टिव। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में भी ईडी आता है ना जी। तो उसको हम नाम दिया हुआ हमने उसका पास्ट पार्टिसिपल। तो जो पास्ट पार्टिसिपल होता है आपका, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एजेक्टिव पार्टिसिपल,
याद है या वापस वाइट बोर्ड पे जाएं ज़रा, आ जाएं 1 सेकंड के लिए हम वाइट बोर्ड की बात कर लेते हैं जनाब। ठीक है जी, 1 मिनट। ये फर्स्ट फॉर्म है जनाब अवेट, सेकंड फॉर्म है अवेटेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या है, अवेटेड। तो फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट, सेकंड होगी जनाब पास्ट, और थर्ड फॉर्म का भी अभी हमने नाम बोला है पास्ट पार्टिसिपल। तो जो पास्ट पार्टिसिपल है सारे का सारा ईडी वाला, ये हमारा क्या है जी, बेसिकली ये एडजेक्टिव है। इसको आप क्या कहेंगे बच्चों, एडजेक्टिव। ये हिंट मैंने दे दिया आपको, ठीक है। एक और भी हिंट ज़रा ज़हन में रख लें, ए एल जिस लफ्ज़ के आखिर में आएगा ए एल, वो क्या होगा आपका, वंस अगेन एडजेक्टिव, जैसे फॉर्मल, नेशनल, ठीक है। आगे इसकी मिसालें जो है ना मज़ीद आएंगी, वो आप जहन में रख लीजिएगा जी, ठीक है। चलिए जी, अब ज़रा स्पीड अप होते हैं। आई सॉ यू, तो ये हो गया ना जी ईडी वाला एडजेक्टिव। आई सॉ यू एट द पार्टी डांसिंग विद अबैंडन, अबैंडन ये भी याद रख लें। प्रपोजिशन के बाद 99% आपके पास क्या आएगा जी, नाउन। तो पॉइंट क्या याद रखना है आपने, प्रपोजिशन के बाद क्या आएगा जी 99%, नाउन या प्रोनाउन। क्या आएगा जी, नाउन या प्रोनाउन प्रपोजिशन के बाद। शी वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, दी आना चाहिए तो वैसे, विद एब्डोमिनल पेन। अभी मैंने आपको बताया ना जी, ए एल जिस भी लफ्ज़ के साथ आ जाए क्या कहेंगे जी उसको हम, एडजेक्टिव। को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं, क्विक। अ चाइल्डहुड इन एक्सीडेंट हैड लेफ्ट हिम विद एन अबाइडिंग फियर ऑफ वाटर। देखिए फियर नाउन है, और एडजेक्टिव की बेसिकली डेफिनेशन ये होती है कि ये नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है, क्वालिफाई करता है। तो अबाइडिंग फियर, अबाइडिंग किसको कर रहा है जी, फियर को। फियर कौन सा नाउन है, अभी हमने पढ़ा ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन कोई भी हो, उसको कोई भी वर्ड क्वालिफाई करेगा तो वो क्या कहलाएगा जी, एडजेक्टिव। हिंट्स नोट करते जाने। ही अपोलोजाइज्ड एब्जेक्टली, तो आपको पता है जी एल वाई वाले वर्ड्स मोस्टली क्या होते हैं जी, एडवर्ब होते हैं, ये इसका आंसर है। बट इसमें याद रखना है कि फास्ट के साथ जो है ना आप कभी भी एल वाई नहीं लगाएंगे, फास्टली विल बी रॉन्ग, ठीक है। ये साइड पे नोट कर लीजिए आप। डोंट वरी योर चाइल्ड इज नॉट एबनॉर्मल, ए एल आ गया बच्चों। देखें ऐसा कुलिया इजीली, टाइम भी बच गया आपका कि ताकि आप मैथ के सवाल कर सकें एमपीटी में बैठ के या अपने वन पेपर में, और आसानी भी होगी जनाब। डिसीजन टू टेक, यार ये मैं नंबर नहीं बोल रहा, साथ में नंबर आपने मैच करते जाना है। डिसीजन टू टेक एक्शन अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली हैज़ बीन पुट इन एबियंस। अब देखें ये क्या है जी, प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन के बाद क्या आता है बच्चों, नाउन आता है। तो ये इट्स लाइक वेरी इजी टू गो नाउ। शी इज एबनॉर्मली, एल वाई आ गया बच्चों जी, ये आ गया जी एडवर्ब। यू बिहेव्ड एबॉमिनेबली, एबॉमिनेबली ये आ गया जनाब आपका एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकल भी बताता चलूँ कि जो हाउ, वेयर और व्हेन का आंसर दे दे ना, नॉर्मली किसका आंसर दे दे जी, हाउ, वेयर एंड व्हेन। हाउ, वेयर एंड व्हेन का आंसर। वेयर डिड दे प्ले, इन द ग्राउंड। तो इन द ग्राउंड क्या हो गया बच्चों, एडवर्ब। व्हेन डिड दे प्ले, इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग क्या आ गया जी, एडवर्ब ऑफ टाइम। हाउ डिड दे प्ले, मास्टरफुली, मास्टरफुली प्ले किया जनाब ने, मास्टरफुली, ठीक है जी। तो ये इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, ये आ गया मैनर। ये आ गया MPT, ये आ गया प्लेस, ठीक है, ग्राउंड। और मॉर्निंग आ गया जनाब टाइम। तो यही वक्त हुआ चाहता है कि हम इस बात को यहीं डिस्कस कर लें। एक रूल है हमारा MPT। क्या रूल है बच्चों, MPT, मैनर, प्लेस और टाइम। जब भी ये तीनों एक साथ आएंगे तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मैनर का, फिर हम बात करेंगे प्लेस की, और फिर एंड पे हम बात करेंगे टाइम की जनाब,
तो ब्रैकेट बंद हो जाएगी। ये क्लियर हो गया जी। मैनर MPT, पहले हाउ, फिर वेयर एंड देन व्हेन। दे प्लेड मास्टरफुली इन द ग्राउंड इन द मॉर्निंग। ठीक है जी, ओके। आई होप कईयों के लिए तो शायद ये चीज़ नहीं भी हो ना, तो अच्छा है जितनी भी नई चीज़ पता चले। चलिए सर ज़रा स्पीड करें, स्पीड अप जी। यू बिहेव्ड abnormally, ये भी हो गया जी। नंबर 11 है, देयर इज अ स्टैट्यूट फॉर द abolition ऑफ द कैपिटल पनिशमेंट। अच्छा जी, ये देख लीजिए, फॉर आ गया, preposition के बाद क्या आ गया बच्चों, नाउन आ गया जी। अब तो आसानी होगी इस हवाले से। शी डिसाइडेड टू हैव एन अबॉर्शन, तो वंस अगेन यहाँ पर ये एडजेक्टिव तो नहीं है सर, क्या हो गया आपको, की में भी गलती आ गई। ए और एन किसके साथ लगते हैं जी, ए और एन, इट इज विद ऑब्वियसली नाउन, तो ये नाउन आंसर है इसका। ठीक है जी। देयर वाज एन अबॉर्टिव अटेम्प्ट, देखिएगा अटेम्प्ट क्या है, नाउन, और नाउन को कौन कर रहा है जी, एडजेक्टिव। यस, वेरी गुड। स्टोरीज अबाउंड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हिज न्यूमरस मैरिजेस, तो अबाउंड वर्ब के तौर, स्टोरीज सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है जनाब, वर्ब। फिर इसी तरह से आ जाइए, दे हैव बीन रीडिंग एन एब्रिजमेंट ऑफ हर नॉवल ऑन, तो ए और एन आ गया जी। ए और एन जब भी आएगा उसके साथ कोई भी वर्ड होगा तो उसको हम क्या कहते हैं नॉर्मली, यस, नाउन। अच्छा, इसके हवाले से मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा जो है ना वो नोट कर लें 2-3 चीज़ें। एक तो याद रखें कि हम जो ये है ना हमारा नाउन, 3 नाउन ज़रा काउंट कर लें, काउंटेबल, सिंगुलर एंड कॉमन। ये जब जब भी आपके पास आएंगे ना, इनके साथ आपने क्या करना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सिंगल, कॉमन, काउंटेबल। जैसे एप्पल के साथ लगाते रहे ना जी आप लोग, याद होगा, इसके साथ क्या लगाते हैं, एन। तो आप देखिए, एप्पल इज सिंगल, एप्पल इज कॉमन, एप्पल इज काउंटेबल। काउंटेबल की निशानी क्या होती है जी, कि उसका प्लूरल बन जाता होता है, ये काउंटेबल की निशानी है, शॉर्टकट। ठीक है, तो अगर किसी भी नाउन के अंदर ये वाली चीज़ें हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसके साथ ए और एन ना लगाएं। ठीक है जी। इनडेफिनेट आर्टिकल हम कहाँ लगाते हैं, जहां आपके पास ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है ना वो आ जाएं, सिंगल, कॉमन और काउंटेबल की। आई होप कि ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। ही विल कॉन्टैक्ट यू व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम अब्रॉड। तो देखिए जनाब, अब ये मुझे बता दीजिए कि ये प्लेस को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है जनाब। अभी हमने बात की थी ना, व्हेन, वेयर, कहाँ से, वेयर इज ही सपोज टू रिटर्न, अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड। तो यहाँ पर ये आपका क्या आ जाएगा जी, एडवर्ब आ जाएगा जी। ठीक है, ओके। ये याद रखना है आपने कि जो हमारी प्रेपोजिशन है उसके बाद एडजेक्टिव भी आता है, एडवर्ब भी आता है, नाउन भी आता है, बट ज़्यादातर जो मैंने आपको कहा था वो नाउन की तरफ आपका दिमाग जाएगा। अच्छा जी, फिर आवर हॉलीडे केम टू एन एब्रप्ट एंड। एंड जो है जी आपका नाउन है, और एब्रप्ट जो है वो क्या है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव हो गया। ही एब्सेंट माइंडेडली, LY आ गया जनाब, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एंड पे LY आता है लेकिन वो एडवर्ब्स नहीं होते, तो क्यों ना क्विकली ज़रा उनको भी देख लें। ज़्यादा नहीं है, बस 2-4 ही हैं, उनको ज़रा हम देख लेते हैं। जैसे फादरली का वर्ड है, कलर चेंज ना कर लें यार, ये ज़रा मज़ा नहीं दे रहा। यस, ये ठीक है जी। देखिएगा, फादरली, मदरली, फ्रेंडली, ये वाले जो वर्ड्स हैं ना जी, ये बेसिकली क्या है, आपके एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, ये एडवर्ब्स नहीं हैं, नॉट एडवर्ब्स, क्योंकि फादरली फिगर, फिगर क्या आ गया जी, नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव। ठीक है, फ्रेंडली, सपोर्ट, सपोर्ट नाउन, और नाउन से पहले
एडजेक्टिव। ठीक है, राइट हो, आगे चलिए जी, किधर गया, ये रहा। लेट्स क्विकली फाइंड, बड़ी स्लो चल रहे हैं आज हम, लेकिन आपने एक एक चीज नोट करनी है जरूर। एलवाई वाला, इट विल बी एन एब्सोल्यूट डिजास्टर। तो डिजास्टर नाउन है, नाउन से पहले क्या आ गया बच्चों, एडजेक्टिव। वेरी गुड। वॉज योर जर्नी एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली आ गया जनाब, बाय नेसेसरी, तो ये आ गया जी हमारा एडवर्ब, एलवाई वाली बात आ गई। फिर आ जाए जी, ही स्ट्रिक्टली एब्सटीमियस इन हिज IOUS। ये एक और चीज नोट कर लीजिएगा, IOUS, ये जिस लफ्ज के एंड पे आ जाए वो भी क्या हो जाएगा जी, एडजेक्टिव। पहले आपने नोट किया ना, AL आ गया, और OUS जिस भी लफ्ज के एंड पे आएगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव हो जाएगा। चलें आगे, चलें इससे आगे, और क्या। फिर आ जाए जनाब, ही हैज एन एबिस्मल इग्नोरेंस। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि AL वाला वर्ड आ जाए तो इसलिए ज़्यादा बहस करने की इस पर जरूरत नहीं है, एबिस्मल इग्नोरेंस ऑफ ग्रामर। ठीक है, वी मस्ट ड्रॉ बैक फ्रॉम द एबिस ऑफ वॉर। तो एबिस ऑफ वॉर, ऑफ से पहले भी याद रखें नाउन की हुक्मरानी चलती है। ठीक है, आइडिया ऑफ, वर्क ऑफ, ठीक है, प्लान ऑफ। ही एंजॉयड ड्राइंग, 25वां, ही एंजॉयड ड्राइंग, पेंटिंग एंड मोर देन दी एकेडमिक सब्जेक्ट्स। तो IC, लो जी एक और आ गया जनाब, ये बड़े मज़ेदार से हैं। सबसे पहले हमने बात की थी AL वाली, जिसके लफ्ज़ के साथ आ जाए वो एडजेक्टिव है, फिर OUS, और अब आ गया IC जिसके एंड पे आ जाए। ठीक है जी, तो हिस्टोरिक, क्लासिक, और यहां पर कौन सा वर्ड है जी आपके पास, एकेडमिक, एडजेक्टिव। सम ड्राइवर्स एक्सेलरेट, तो सम ड्राइवर्स आ गया जी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ गया वर्ब आपका, वेरी इजी टू गो विथ। फिर आ जाए, द स्टाइल ऑफ हर ड्रेस एक्सेंचुएटेड हर स्मॉल वेस्ट, तो ये वर्ब आ गया जनाब, ये द स्टाइल ऑफ हर ड्रेस, ये सब्जेक्ट है जी। ठीक है, फिर आ जाए, ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द राइट आंसर, एक्सीडेंटली, LY आ गया जी, एडवर्ब आ गया। फिर माई बॉस इज ऑलवेज अकोमोडेटिंग, अकोमोडेटिंग वर्ब आ गया ना, इज MR के साथ ING, तो ये तो हमें पता है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। फिर सम ऑफ हर सॉन्ग्स आर संग टू सेलो अकम्पनीमेंट, अकम्पनीमेंट MENT, जिस भी लफ्ज के साथ आ जाए MENT, वो क्या होगा बच्चों, नाउन होगा जी। ये रहा जनाब का नाउन। ठीक है, मूवमेंट, ठीक है, शिपमेंट, ये सब नाउन। शी वॉज एन अकम्पलिश्ड पियानिस्ट, पियानिस्ट क्या आ गया जी, नाउन, और ED याद करें, याद है ना, ने कहा था, बल्कि इस लिस्ट में हम ED भी शामिल कर लेते हैं। तो किसी लफ्ज़ के आखिर में ED आ जाए और उसके बाद नाउन आया ऑब्वियसली, IC आ जाए, AL आ जाए, IOUS आ जाए, तो ये अगर आपको R लग रहा है तो मैं सही कर देता हूँ, OUS। ठीक है, लिजिबल राइटिंग होनी चाहिए ना जनाब, लिजिबल, पियानिस्ट एज वेल एज सिंगर। ठीक है जी, सो ये एडजेक्टिव हो गया। फिर इसी तरह से ही इज़ द ओनली एक्रेडिटेड, अंडरलाइन किया हुआ ना जनाब, ये ED आ गया जी, तो वंस अगेन एजेंट नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव ही आ सकता है। यू ऑफन या ऑफ्टन भी पढ़ सकते हैं इसको, गेट अकॉस्टेड बाय, गेट अकॉस्टेड। अब देखें गेट का वर्ड जो है ना कॉजिटिव वर्ब्स में से है, अब टाइम थोड़ा है, हम इस पे अगले लेक्चर में बात करेंगे। कॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब्स के बाद या तो फर्स्ट फॉर्म आती है या थर्ड फॉर्म आती है, बस इतना याद रखें। ठीक है, तो ये वर्ब आ गई हमारी जनाब। जैसे पॉजिटिव वर्ब पे भी एक वीडियो पड़ी हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। डोंट मूव टिल योर आईज बिकम अकस्टम्ड टू, ठीक है जी, अकस्टम्ड टू, बिकम अकस्टम्ड टू। ठीक है, वैसे तो मुझे ये भाई एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब नहीं है, ये गलत आंसर लगा हुआ है ये। ठीक है जी, अकस्टम्ड टू द डार्क। ओके, अब ये एक है बहस छोटी सी, वैसे कर लें कि ना कर लें। ये जो लफ्ज़ है ना, बिकम, अपीयर, साउंड, टेस्ट, और क्या था बच्चों, फील,
हियर, ये इतने याद कर लें। इनके बाद जो भी वर्ड आएगा ना, याद रखें वो आपका एडजेक्टिव होगा। ठीक है जी। ही बिकेम सैड, आई अपीयर्ड लॉस्ट, द सॉन्ग साउंडेड ब्यूटिफुल, ठीक है, टू द ईयर्स, द मील टेस्टेड डिलिशियस, ठीक है जी। ही फेल्ट एक्साइटेड, ठीक है जी। क्लियर होगी बात? ओके, वेरी नाइस। ये भी इंपॉर्टेंट बात थी ये वाली, ज़रा इसको गौर से दोबारा रिमाइंड करके सुन लीजिएगा। फिर आ जाएं द ब्रेकिंग, हाँ ये मैं बता रहा हूँ कि ये एडजेक्टिव आंसर है। द स्मॉलर हॉल इज़ बेटर एक्ूस्टिकली, एक्ूस्टिकली हम कहते हैं साउंड के एतबार से ना जनाब, हाउ के आंसर दे रहा है, तो ये LY वाला केस आ गया। द ब्रेकिंग मैकेनिज्म इज एक्टिवेटेड, तो इज MR के बाद सेकंड थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस होता है, और ये जनाब हमारा वो थर्ड फॉर्म का, चूंकि इज आ गया ना जी तो इसने इसको वर्ब बना दिया। इज ना आता, एक्टिवेटेड के बाद कोई चीज़ और आ जाती, जैसे एक्टिवेटेड सिस्टम, ये ज़रा नोट कर लें, एक्टिवेटेड सिस्टम, तो सिस्टम आ गया ना बच्चों, सिस्टम नाउन, तो नाउन से पहले अगर कोई चीज़ आएगी तो वो क्या होगी, ED वाली, वो होगी हमारी एडजेक्टिव। अगर इज MR के बाद थर्ड फॉर्म कोई आ रही थर्ड फॉर्म, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, वर्ब होगा। देयर आर फ्यूअर केसेस ऑफ रियल पॉवर्टी देन यू वुड एक्सपेक्ट इन एक्चुअलिटी, तो इज इन आ गया ना जनाब, तो इनके बाद हमने क्या कहा था, प्रपोजिशन के बाद नॉर्मली नाउन आएगा। खुर्शीद वॉज ऑल अलोन व्हेन आई सॉ हिम, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया जी हमारा, ऑल अलोन एडजेक्टिव। ये ऑल अलोन किसके बारे में कहा गया है जी, खुर्शीद के बारे में। तो खुर्शीद साहब कौन है जी, नाउन है ना जी, तो किसी भी नाउन के बारे में अगर कोई बात होगी तो वो क्या कहलाएगी चीज़, एडजेक्टिव। द पीपल ऑफ द रूरल एरियाज क्लेम टू हैव सीन स्ट्रेंज बीइंग्स, स्ट्रेंज बीइंग्स, बीइंग्स आ गया जनाब हमारे पास नाउन के तौर पर, और नाउन से पहले क्या आया हुआ है, एडजेक्टिव, ठीक है जी, वेरी गुड। द एडिक्वेसी ऑफ, तो आपको पता है हमने कहा था ऑफ से पहले कौन रूल करता है, नाउन। एंड देन माय डियर स्टूडेंट्स आगे चलिए, देयर आर न्यूमरस निकोटीन एंड अदर एडिक्टिव सब्सटेंसेस इन सिगरेट, ठीक है, तो एडिक्टिव IVE, लो जी मुबारक हो, लिस्ट हमारी बढ़ गई। एक लफ्ज़ और ऐड कर लेते हैं हम इसमें, IVE, ठीक है। सो OUS AL IC ED और IVE जब भी आए तो ज़रा अपने दिल को तसल्ली दे दें, ऑल इज़ वेल कह के कि जनाब ये